क्या इस देश में इंसाफ मांगने का कोई सरकारी तरीका बचा है? अगर वह भूख हड़ताल करता है तो क्या उसकी मांगे सुनने की बजाय उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है? अगर कोई गुस्से में अग्रेसिव हो जाए तो क्या उसका सवाल खत्म करके उसी को खतरा घोषित कर दिया जाता है? और क्या यही आज का लोकतंत्र है? क्या जनता केवल चुनाव के दिन मालिक होती है और अगले 5 साल तक सरकारी वेटिंग रूम में बैठी रहती? भरत भूषण तिवारी के विवादित मौत और सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल आज एक ही प्रश्न पूछ रही है। सरकार बहादुर है, आखिर जनता इंसाफ मांगे तो मांगे कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र तिवारी और आज मैं सरकार से कोई सुझाव देने नहीं आया हूं। आज मैं सरकार से केवल सवाल पूछने आया हूं, क्योंकि सुझाव उन्हें दिया जाता है जो जनता सुनना चाहती, और सवाल उनसे पूछा जाता है जो सुनकर भी अनसुना कर रहे होते हैं। अब क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना अब भी नागरिक का अधिकार है, या सवाल पूछने से पहले हमें पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा? क्या सरकार बताएगी कि इंसाफ मांगने का सही तरीका क्या है? आवेदन देना, धरना प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना, सोशल मीडिया में आकर लाइव आके समस्या सुनाना, या फिर 5 साल चुप रह करके अगले चुनाव का इंतजार करना? आखिर इंसाफ मांगे तो कैसे मांगे? 17 जून 2026 के बिहार के भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी की पुलिस फायरिंग के बाद मौत हो जाती है, यानी पुलिस, लेकिन इसके बाद भी पुलिस इसे इनकाउंटर कर देती है और अपनी वाहवाही लूटने लगती है। और फिर कुछ दिनों बाद ऊपर के कर्मचारियों ने कुछ लोगों को बस सस्पेंड कर देती है। और भरत तिवारी सोनम वांगचुक की तरफ आइए, क्या यह वही सोनम वांगचुक नहीं है जिन्होंने देश को इनोवेटर कहता रहा? क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जिनके नाम पे 3 इडियट मूवी बनी थी? क्या ये वो व्यक्ति नहीं है जो लद्दाख के पानी और पर्यावरण की व्यवस्था पर उन्होंने कुछ इनोवेशन किए थे? क्या ये सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की तो क्या सरकार ने उनसे पूछा कि क्या आप भूखे क्यों बैठे हैं? क्या उनकी मेडिकल कंडीशन सरकार को दिखाई दी लेकिन उनकी डेमोक्रेसी कंडीशन दिखाई नहीं दी? क्या शरीर का पोटेशियम कम होना गंभीर समस्या है, उनको दिखाई दे दी, लेकिन लोकतंत्र का पेशेंस कम होना कोई समस्या नहीं दिखाई दी? अगर अथॉरिटीज ने कहा कि कोर्ट डायरेक्शन और मेडिकल एडवाइस के आधार पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है, लेकिन क्या हॉस्पिटल में उनको ले जाने से उनका सवाल भी डिस्चार्ज हो गया है? क्या उनको ग्लूकोज के बॉटल में एग्जामिनेशन रिफॉर्म का जवाब था, या सैलीन में अकाउंटेबिलिटी घोल करके उनको जो है ना बॉटल में चढ़ाई गई? क्या डॉक्टर ने उनकी पल्स के साथ सरकार की संवेदनशीलता भी चेक की है? क्या उनको ईसीजी मशीन ने बताया कि लोकतंत्र का दिल सही तरीके से धड़क रहा है? अगर कोई व्यक्ति 21 दिन तक भूखा बैठा रहता है तो सरकार को 21वें दिन उसकी सेहत की चिंता क्यों दिखाई देती है? पहले दिन उसकी बात की चिंता क्यों नहीं दिखाई दी? क्या लोकतंत्र में सरकार का कान तभी खुलता है जब आंदोलनकारी का शरीर बंद होने लगता है? या क्या नागरिक को सुनवाई पाने के लिए अपना वजन घटाना पड़े? क्या मंत्रालय के दरवाजे का पासवर्ड अब यही रह गया है कि भूख है? क्या आवेदन के साथ मेडिकल इमरजेंसी लगाना जरूरी है? क्या सरकार का नया संदेश यह है कि आपकी मांगे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कृपया उन्हें आईसीयू के बाहर प्रस्तुत करें? कारी को उठाना समस्या का समाधान है? अगर आजादी से पहले क्या होता था? क्या अंग्रेज भी भारतीयों के आंदोलन को लॉ ऑफ ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं कहते थे? क्या किसान अधिकार मांगता था तो उसे उपद्रवी नहीं कहा जाता था? क्या मजदूर सवाल करता था तो उसे साम्राज्य का विरोधी नहीं बताया गया था इसके पहले? क्या स्वतंत्र गांधी जी का नमक उठाना ब्रिटिश एम्पायर के लिए इतना बड़ा अपराध था कि हजारों लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा था? क्या अंग्रेज सरकार भी यही नहीं कहती थी? वह देश की सुरक्षा, शांति और व्यवस्था के लिए कार्रवाई कर रही थी। तो सवाल यह है कि अगर अंग्रेजों की यह हर दमनकारी कार्रवाई के पीछे एक कानून व्यवस्था का तर्क था, तो आज के लोकतांत्रिक सरकारों की भाषा उनसे अलग कैसे पहचानी जाए? क्या केवल शासन का चेहरा बदल जाने से शासन का चरित्र भी अपने आप में बदल जाता है? क्या अंग्रेजों का बनाया डंडा लोकतांत्रिक हाथ में आते ही फूल बन जाता है? क्या बैरिकेड को तिरंगा लगा देने से उसकी पीछे रोकी गई आवाज स्वतंत्र हो जाती है? आजादी के बाद क्या बदला है? क्या संविधान ने नागरिकों को बोलने का अधिकार नहीं दिया है? क्या आर्टिकल 19 केवल रिपब्लिक डे के लिए आप लोगों को भाषण देने के लिए बनाया गया था? क्या आर्टिकल 21 केवल किताब में लिखा हुआ सुंदर वाक्य है कि क्या वी द पीपल का अर्थ सचमुच जनता है, या इसका अर्थ यह है कि वी द गवर्नमेंट, बाकी लोग कृपया लाइन में खड़े रहें? क्या जनता सरकार बनाती है? अगर हां, तो सरकार बनने के बाद जनता को ही पहचानने से इंकार क्यों कर दिया जाता है? क्या बहुमत का अर्थ यह है कि अल्पमत को चुप करा दिया जाए?
या उनको खरीद के अपने तरफ वॉशिंग पाउडर में घोल के अपने तरफ रख लिया जाए? क्या लोकतंत्र केवल ईवीएम तक सीमित है? क्या वोट डालने के बाद नागरिक का मुंह में एक सील लग जाती है जिस तरह से ईवीएम में सील लग जाती है? तो आज अगर पत्रकार डरता है, आज अगर छात्र डरते हैं, अगर किसान डरता है, आंदोलनकारी डरता है, तो परिवार न्याय मांगने से डरता है, तो उसे किस रंग का अध्याय कहा जाएगा? क्या इतिहास केवल पिछली सरकारों की गलतियां याद रखने के लिए होती है या आप उसको दोहरा रहे हैं? क्या वर्तमान सरकार इतिहास से सीखने की बजाय यह सोचती है कि पुरानी गलती को नई टेक्नोलॉजी में कैसे किया जाए? भी लिखा होता है कि सर्वर डाउन प्लीज ट्राई आफ्टर नेक्स्ट इलेक्शन। सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सोनम वांगचुक की भूख केवल उनके पेट के लिए भूख थी? क्या उनको खाने की समस्या थी कि आप उनको हॉस्पिटल में ले जाके उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं? क्या वो जवाबदेही की भूख थी? क्या किसी लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है कि नागरिक को चुने जाने के लिए खाना छोड़ना पड़े? क्या सरकार इतनी व्यस्त है या इतनी निकम्मी हो गई है कि उसे जनता की आवाज तभी सुनाई देती है जब वो नारे में बदल जाती है? क्या सत्ता इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि सवाल पूछना हमला लगने लगा है? क्या सरकार मजबूत है? अगर मजबूत है तो सवालों से डर किस बात का है आपको? अगर ईमानदारी है तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन से डर क्यों है? अगर जनता के साथ है तो जनता के बीच आने से आपको डर क्यों है? मोदी जी आज 15 साल से अब किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के उन्होंने इंटरव्यू क्यों नहीं दिए कि देश में क्या क्या उन्होंने डेवलप किए, या सिर्फ सरकारी संस्था को सिर्फ सेल आउट किए? इन्होंने व्यापारी है, मोदी जी सिर्फ व्यापारी के अलावा कुछ नहीं खरीदे। व्यापारी भी एक होता है, खरीद और बेच सकता है, लेकिन इन्होंने कुछ खरीदे नहीं है, सिर्फ बेचे। तो सांसद में बैठे जनप्रतिनिधियों का क्या काम है? सिर्फ मेज को थपथपाना या सिर्फ चुनाव के समय गरीब के घर का खाना खा लेना, उतना ही एक समाधान है? क्या लोकतंत्र का मतलब यह है कि नेता 5 साल तक बोलेगा और जनता केवल सुनेगी? सरकार बहादुर है, मुझे पता है, सभी लोगों को पता है। क्या भूख हड़ताल करने वाला व्यक्ति मरीज है या आंदोलनकारी है? इसका सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर वह मरीज है तो उसकी बीमारी क्या है, कमजोरी क्या है? सरकार की चुप्पी, क्या सोनम वांगचुक की मांगों का जवाब मिलेगा या उन्हें हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करके उनके प्रश्नों को परमानेंटली वहीं एडमिट रखा जाएगा? क्या आजादी केवल अंग्रेजों से मिली थी? क्या नागरिक को व्यवस्था के डर से भी आजादी मिली? क्या संविधान केवल सरकार की शपथ के लिए है या जनता की रक्षा के लिए भी है? क्या सरकार जनता की सेवक है या जनता सरकार की परमिशन पर जीवित रहने वाली प्रजा है? क्या इस देश में न्याय मांगना अधिकार है या हाई रिस्क एक्टिविटी हो चुका है? अगर शांत रहना जरूरी है, क्या शांत रहना जरूरी है या भूखे रहना जरूरी है? क्या घायल होना जरूरी है या मर जाना जरूरी है? क्या वायरल होना जरूरी है या किसी बड़े राजनीतिक पार्टी का समर्थन होना जरूरी है? तभी आप जाके सुनेंगे। सरकार बहुत बहादुर है। हमें केवल इतना बता दीजिए कि अगर आवेदन से न्याय नहीं मिलती है तो लोगों को क्या करना चाहिए? धरने से न्याय नहीं मिलती है तो लोगों को क्या करना चाहिए? अगर भूख हड़ताल से न्याय नहीं मिलती है तो लोगों को क्या करना चाहिए? सड़क पर उतरने से न्याय नहीं मिलती है तो लोगों को क्या करना चाहिए? अगर सोशल मीडिया पर बोलने से न्याय नहीं मिलती है तो लोगों को क्या करना चाहिए? और गुस्सा दिखाने पर भी जीवन की सुरक्षा नहीं दिखती है तो फिर इस लोकतंत्र में आम आदमी इंसाफ मांगे तो कैसे मांगे? सरकार ये तो बता सकती है साहब। इसका जवाब आपके पास, या इस सवाल की जांच के लिए भी एक कोई नई कमेटी बनाई जाएगी और उसका सलूशन वो कमेटी निकालेगी और फाइल पे फाइल चलती रहेगी। मैं हूं देवेंद्र तिवारी और आज मेरा सवाल आज भी वही खड़ा है। सरकार बहादुर है, आखिर इंसाफ मांगे तो मांगे कैसे?